नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी वाणी, उसकी सुख समृद्धि, उसकी भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाला होता है, जो 30 अक्टूबर 2021 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि को छोड़ करके, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जहां पे शुक्र का फल बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, यह धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि जो इनकी समगृह राशि होती है, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि के स्वामी होते हैं और शुक्र का और बृहस्पति का समगृह संबंध होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में क्या पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक तथ्य को समझने वाली बात है, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 21 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक, हालांकि शुक्र जो है 8 दिसंबर तक ही रहेंगे धनु राशि में, तो 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक शुक्र के साथ बुध भी युति में रहेंगे, यानी धनु राशि में। और शुक्र और बुध के युति में लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यानी शुक्र क्या है, जो भी व्यक्ति के अंदर दांपत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिस व्यक्तियों को स्किन से रिलेटेड समस्याएं, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होने की स्थितियां, इसके अलावा विवाह से रिलेटेड समस्याओं की स्थितियां, साथ में जो भी व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, स्पा, म्यूजिशियन, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, वाहन के काम से रिलेटेड, या इसके अलावा कॉस्मेटिक से रिलेटेड बड़े फील्ड में या इसी तरह के जो व्यापार करते हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए और ज्यादा लाभकारी रहेगा। जबकि स्पष्ट तौर पे शास्त्र कहता है कि शुक्र का धनु राशि में प्रवेश प्रत्येक लोगों के लिए लाभकारी होता है, यानी इसके ऊपर जब भी प्रभाव पड़ता है तो वह व्यक्ति को विद्वान, पुण्यवान, दानी, सुखी और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसकी पर्सनालिटी को निखारने वाला होता है। यानी यह शुक्र का राशि परिवर्तन जो धनु राशि में है, यह निश्चित तौर पे हर लोगों के लिए लाभकारी है। यही नहीं, जो भी व्यक्ति स्किन से रिलेटेड समस्याओं से, दांत से रिलेटेड समस्याओं से, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड समस्याओं से, या इसके अलावा बहुत ज्यादा पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याओं से भी परेशान चल रहे हैं, तो आपके लिए यह धनु राशि में शुक्र का प्रवेश निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं, ये जब धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक राशि के अनुसार आपको यह समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम मेष राशि वाले जब शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होगा तो आपकी कुंडली में यह भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, अतः यह आपको भाग्यशाली बनाएंगे। आपको नौकरी या व्यवसाय में जो परिवर्तन करना है उसके लिए यह शुभ संकेतक रहेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। दांपत्य जीवन में जो कलह उत्पन्न हो रहा था, ससुराल पक्ष से मतभेद या डिवोर्स तक की बातें जो पहुंच रही थी, उसमें सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। आपको प्रेम से विवाह की ओर जाना था, लेकिन परिवार वाले लोग नहीं मान रहे थे, तो परिवार वाले लोग मानना चालू कर देंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा और विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। धन संचय की स्थितियों में यह लाभकारी समय देने वाला रहेगा और छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। छोटी छोटी यात्राओं का भी बढ़िया लाभ मिलने वाला रहेगा और आपके बहुत पुराने फंसे हुए काम, बहुत पुराने रुके हुए काम भी जो है ये प्रारंभ होना चालू हो जाएंगे। शुक्र धनु राशि में रहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि संतान सुखों में भी वृद्धि करने की स्थितियों में रहेगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, शुक्र का दशा
और शुक्र का राशि परिवर्तन का जो यह प्रभाव है, इसमें आपके आलस्यपन को आपको त्याग के रखना पड़ेगा, तब शुक्र का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष राशि वाले इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्री नाम मंत्र का सूर्यास्त के बाद प्रत्येक दिन 51 बार आपको 8 दिसंबर तक जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में अष्टम स्थान की स्थितियां उत्पन्न होंगी और शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं। निश्चित तौर पे धनु राशि में शुक्र लाभकारी होता है और लग्न का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। हालांकि अष्टम स्थान में जब शुक्र रहेगा थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थितियां रहेंगी, कुछ लोग आपको डैमेज और परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसे स्थितियों में आपको अपने आत्मविश्वास पे प्रबलता बना करके रखना है और किसी भी स्थितियों में लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ना सोच करके वास्तविक जीवन में आपको क्या करना है इसके बारे में विचार अवश्य करिएगा। शुक्र जब अष्टम स्थान में रहेंगे यानी जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, शत्रुता दूर होना चालू हो जाएगा, पेट और पैरों की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी यह ठीक हो जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगे। विवाह के रिश्ते आए थे किसी कारणवश से टूट गए थे, वह पुनः जो है आपके जीवन में स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र अपने कारक तत्व स्थान द्वितीय स्थान को देखेगा, अतः धन संचय के लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में अगर अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप परिवर्तन करिएगा, अन्यथा चुप रहिएगा। इसके अलावा यह शुक्र के राशि परिवर्तन में जो है वृषभ राशि वाले आपके लिए जो है वाणी में विस्तृत तौर पे एक अच्छा सुधार आएगा। अपने कला के दम पे, अपने वाणी के दम पे लोगों को अपने प्रभाव में ला करके आप फायदे निकालने में सक्षम रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सारे फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त होंगे। बहुत हद तक विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आपको थोड़ी शांति बना करके रखनी पड़ेगी और आलस्यपन का त्याग करना पड़ेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। 8 दिसंबर तक आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आ जाएंगे। सप्तम स्थान का शुक्र जो होता है मिथुन राशि वाले, ये कारक तत्व प्रभाव को देने वाला होता है। अतः मिथुन राशि वाले सप्तम स्थान का शुक्र जो है आपके विवाह के लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा, यानी आपके दांपत्य जीवन में यह सुधार की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे जो कई समय से आने बंद हो चुके थे। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। किसी कारणवश झगड़े हुए, वाद विवाद हुआ, शक की भावनाएं उत्पन्न हुई, दूरी बन गई एक दूसरे के बीच में, वह पुनः रूप से ठीक हो जाएगा और आपसी गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। लग्न को शुक्र देख रहा है मिथुन राशि को, जो लाभकारी है। अतः आपके माइंड में बहुत बड़े बड़े आइडियाज आएंगे, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। मेंटली तौर पे जो आप कमजोर फील कर रहे थे इसमें बढ़ोतरी दिखने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखने को मिलेंगे और सरकारी नौकरी में खास करके किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी तो उसमें सुधार दिखना चालू हो जाएगा और विदेश यात्राओं के अलावा कर्ज की मुक्ति के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बस आपको आलस्यपन को त्याग करके कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य सूखा हो या पानी वाला हो खा के ही घर से निकलना है 8 दिसंबर तक। कर्क राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक ऐसा ही राशि होता है जिसमें शुक्र हमेशा शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ स्थान और 11वें स्थान के अधिपति होते हैं और ये दोनों स्थान शुभकारी होता है। अतः इन स्थानों के ग्रह कहीं भी विराजमान होते हैं तो शुभ फलदायी होते हैं। अतः कर्क राशि वाले शुक्र आपको कर्ज की मुक्ति से बचाएगा। किसी प्रकार के खानदानी प्रॉपर्टी विवाद हो रहे थे उसमें विवाद निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, लेकिन लास्टली आपके लिए यह निश्चित तौर पे सामाजिक तौर पे लाभकारी फैसले वाले हो जाएंगे। आपके माता का स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी जरूर आएगा, लेकिन धीरे धीरे अंतिम पड़ाव में यह ठीक भी होने लगेगा, क्योंकि 12 नवंबर के बाद शुक्र रहेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो इनकी स्वयं की नक्षत्र होती है। इसके अलावा जो है
शुक्र का द्वादश स्थान पे दृष्टि कर्ज के लिए आपका लाभकारी रहेगा। आप कर्ज लेना चाहते हैं तो मिलेगा, और कर्ज आप चुकाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र आपको निश्चित तौर पे लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। कर्क राशि वाले बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आत्मविश्वास आपका नहीं खोएगा। कर्क राशि वाले नए व्यापार और नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी तो आ जाएंगे। यह भूमि मकान वाहन का सुख भी प्रदान करेगा। संतान सुखों के अलावा बहुत हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा लाभ यह दे सकता है, परंतु फिर भी आपको थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके चलना पड़ेगा और बुरे से बुरे स्थितियों में भी गलत फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि इस अष्ट स्थान का शुक्र थोड़ा सा शत्रुता और कर्ज में बढ़ोतरी कर सकता है। शुक्र के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन प्रातःकाल लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए और शुद्ध घी का दीप तो अवश्य प्रज्वलित करिएगा, इसकी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए। सिंह राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अलावा प्राकर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, जो निश्चित तौर पे लाभकारी होता है। अतः सिंह राशि वाले धनु राशि में शुक्र का प्रवेश भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में उच्च शिक्षा, किसी प्रकार के कंपनी, व्यापार या नौकरी में स्थिरताएं खत्म हो चुकी थी वह पुनः स्थापित हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा, एक बुद्धि, एक शक्ति का निर्माण होगा। माइंड में आपके अलग अलग अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और आपकी बुद्धिमत्ता के कारण जो है, किसी कारण से आपके गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो चला जा रहा था और आप उसमें प्रयास कर रहे थे, अब लोगों को समझ में आएगा कि आपकी क्वालिटी क्या होती है। निश्चित तौर पे शुक्र आपकी कुंडली के पंचमेश रहने वाले रहेंगे, अतः संतान और शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। कई सालों से संतान का कोई सुख नहीं देखने को मिल रहा था या संतान की तरक्की को लेकर के परेशानियां चल रही थी, उस मामले में यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। नए व्यापार और नए नौकरी के 100% योग है, बस आपको प्रयास करना है, लेकिन मतभेद नहीं करना है और अलस्यपन का त्याग करना है। छोटे भाई बहनों को फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से आप सपोर्ट करने वाले रहिएगा। रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए वह भी आपके निकल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपको धन की कमी नहीं होगी। हालांकि शुक्र जो है आपको थोड़ा सा शरीर के वजन को बढ़ाने का प्रयास अवश्य करेगा और इसके अलावा फूडी बनाने का प्रयास करेगा, तो आपको अपने शरीर पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का होता है और जहां मनुष्य के जीवन में आलस्य पैदा हो जाए वहां बुद्धिमत्ता में कमी होती है। तो आप किसी भी स्थितियों में सुख समृद्धि ज्यादा आने के चक्कर में या पैसे ज्यादा आने के चक्कर में आलस्यपन या कोढ़िया मत हो जाइएगा। अपने बुद्धिमत्ता और कर्म पे पूर्ण रूपेण मेहनत करते रहिएगा, आप देखिएगा शुक्र का फल बहुत बेहतर मिलेगा। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, या गौरी शंकर का पाठ कर लेना है। कन्या राशि वाले जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। निश्चित तौर पे कन्या राशि वाले शुक्र धन के अधिपत्य होते हैं और भाग्य के अधिपत्य होते हैं आपकी कुंडली में। अतः कन्या राशि वाले चतुर्थ स्थान का शुक्र भूमि मकान वाहन का अचानक सुख दे देगा, आपको संपत्ति का लाभ दे देगा। माता पिता से तालमेल में आपके सुधार हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपका आत्मविश्वास नहीं जाने वाला रहेगा। चतुर्थ स्थान का शुक्र आपके जीवन में समाज में मान सम्मान की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। शुक्र आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, पैसे जो नहीं आपके बच पा रहे थे वो बचने चालू हो जाएंगे। आपके विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त अच्छे रिश्ते आएंगे। थोड़ी दांत की समस्याएं, पेट की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी इसमें कमियां दिखना चालू हो जाएंगी। आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे। प्रमोशन के एलिजिबल हैं आप, लेकिन आपको प्रमोशन आपके सीनियर अधिकारी नहीं दे रहे थे क्योंकि आपका प्रभाव नहीं उनके ऊपर जा पा रहा था ना, क्योंकि आप इधर उधर काफी कामों में उलझ रहे थे। तो उस मामले में परिस्थिति ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नेत्र की समस्या, पैर की समस्याओं में तो यह सुधार करेगा ही करेगा। बहुत पुराने गर्दन से रिलेटेड रोगों से भी यह आपको निश्चित तौर पे निपटारा कर देने वाला रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, ख्याति को बढ़ाने वाला रहेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है कन्या राशि वाले आत्मविश्वास बहुत ज्यादा रहेगा। आपके पुराने घर के काम रुके हुए थे, नए ऑफिसेस के काम रुके हुए थे, कहीं विदेश यात्रा जाने में वो काम रुके हुए थे, तो ये तीनों काम को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन क्योंकि धनु राशि में शुक्र थोड़ा सा क्रोधित और आलस्यपन को देने वाला होता है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस आलस्यपन को किस प्रकार से कम करिएगा और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किस प्रकार से ज्यादा कीजिएगा। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन
दुर्गा जी और माता लक्ष्मी के सामने जो है कपूर की आरती दिखाइएगा। तो देखिए कन्या राशि वाले कितने जबरदस्त आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा धनु राशि का शुक्र। तुला राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके समगृही राशि धनु में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में तृतीय स्थान में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का कहीं भी विराजमान होना शुभ फलदायी होता है, लेकिन तृतीय स्थान का शुक्र थोड़ा मानसिक तनाव आपको देने का प्रयास करेगा, छोटी छोटी यात्राओं में व्यर्थ की यात्राएं कराने का प्रयास करेगा, पेट और पैरों में थोड़ी सी कष्ट की स्थितियों को बढ़ा सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि आपको इन सभी चीजों पे थोड़े से ध्यान देने हैं। अतः शुक्र आपको खानदानी प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा करवा देगा। भाई बहनों से किसी प्रकार के बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो पा रहे थे और बात होने से आपको कहीं न तो कहीं फायदे से जुड़ी हुई स्थितियां थी, तो भाई बहनों से भी आपको जो है यह फायदा करवा देगा। उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खोलेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी लेकिन आपको लाभ मिलेगा थोड़ा सा संघर्ष से। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के पूर्ण रूपेण योग बनेंगे। सीनियर अधिकारी सिर्फ आपकी कमियों को ही देखने का ठेका लेकर के रखे हैं, तो उस मामले में भी आपकी परिस्थिति को यह ठीक करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि छोटे भाई बहनों को आप पूर्ण रूपेण सपोर्ट भी करने वाले रहिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में लगन के अधिपति हैं, अतः पिता से आपके तालमेल को बढ़ाएगा। ख्याति समाज में फैलेंगी, लेकिन कुछ लोग आपके अपने ही होकर के, जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके मित्र हैं, आपके समाज में आपकी बुराइयों को फैलाने का प्रयास करेंगे। तो आपको इन सभी सभी तुच्छ बातों में और छोटी बातों में ध्यान देना ही नहीं है, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य स्थान को देखेगा, जो दैविक यात्राएं भी कराएंगे। अगर आपका कोई काम जैसे लाइक मंदिर वगैरह या फिर कहीं पे धार्मिक यात्रा का रुका हुआ था, तो उसको यह पुनः प्रारंभ कर देगा। और अगर आप रिटायरमेंट की स्थितियों में है तो एक प्रमोशन तो आपको निश्चित तौर पे शुक्र दे ही देगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व चंदन का तिलक लगाना है। और अगर आप घर पे भी रहते हैं तो चंदन का तिलक लगाइए, उपाइट चंदन का तिलक लगाना है आपको। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़ करके धनु राशि में आएंगे, तो आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि वाले द्वितीय स्थान का शुक्र लाभकारी होता है और आपकी कुंडली में यह द्वितीय स्थान पे रहेंगे। हालांकि शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति के अलावा जो है आपकी कुंडली में जो है द्वादश के भी अधिपति होते हैं। केंद्र का मालिक जब धन में चला जाए तो यह शुभ संकेतक होता है। अतः वृश्चिक राशि वाले सभी जगह से धन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अपने वाणी के दम पे, कला के दम पे, बुद्धिमत्ता के दम पे, और इसके अलावा जो है अपने कह सकता हूं कि आध्यात्मिक बल पे आप लोगों को अट्रैक्ट करिएगा और सभी जगह से फंसे हुए पैसे निकलेंगे। ख्याति आपकी बहुत जबरदस्त फैलनी चालू हो जाएंगी। खास करके जो व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी के संकेतक देने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे रहेंगे और यह सप्तम स्थान के भी अधिपति हैं। अतः आपका लव रिलेशन जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के लिए घर वाले नहीं मान पा रहे थे, वह मानना चालू कर देंगे। विवाह के लिए रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे थे और आपको विवाह करना था, कोई भी रिश्ते आते थे पसंद नहीं आता था, आपके लायक नहीं होता था या होती थी, तो उस मामले में यह परिस्थिति को ठीक कर देने वाला रहेगा। पार्टनरशिपिंग के व्यापार को या तो आप तोड़ना चाहते हैं तो फाइनली फैसला हो जाएगा, और अगर विवाद हो रहा है तो वह ठीक हो जाएगा। आपके नौकरी में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे, व्यापार में कुछ लोग कलह की स्थितियों को पैदा करना चाह रहे थे, तो उस मामले में जो है वृश्चिक राशि वाले या शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले शुक्र जो है अष्टम स्थान को देखेंगे, अतः ससुराल पक्ष से तालमेल में आपको सुधार करेगा। पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याओं से यह निपटारा करवाएगा। जीवन साथी आपको धन संबंधित भी सपोर्ट कर देंगे। खास करके जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, आपके लिए लंबी यात्रा या विदेश यात्रा के संजोग बनने के आसार दिखते हैं और पारिवारिक सौहार्द और खुश और सुख समृद्धि में कमी हो ही नहीं सकता है। खुशियां ही खुशियां रहने वाला रहेगा। बस यही है कि थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण कर लीजिएगा और लालच में कंट्रोल कीजिएगा,
क्योंकि नौकरी में परिवर्तन और व्यापार में परिवर्तन के योग बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ज्यादा लालच के चक्कर में गलत जगह पे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। बस मैं यही बोलूंगा, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, सफेद चंदन का तिलक कंटिन्यू लगाइए 8 दिसंबर तक। देखिए कितना जबरदस्त लाभ का योग बनता है। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के स्वयं की राशि यानी लग्न स्थितियों में आ जाएंगे। अतः धनु राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं, षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं। अतः आय का मालिक का केंद्र में चला जाना और षष्ठेश का भी केंद्र में चला जाना, तत्पश्चात समगृह राशि में लाभकारी फल को ही देगा। क्योंकि शुक्र जब यह लग्न भाव में बैठ रहे हैं तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से कारक तत्व स्थान को देख रहा है, 7वां घर को, जहां का शुक्र कारक होता है। अतः वैवाहिक जीवन के कलह को दूर कर देगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो समस्याएं चल रही थी उसको दूर कर देगा, पैरों की समस्याएं, गले की समस्याएं, दांत की समस्याएं से आपको बचाने वाला रहेगा। यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से भी बचाएगा। जीवन साथी आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर मामले में पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लग्न भाव का शुक्र क्या है कि बहुत ज्यादा जो है आपको काम करने पे भी जो फल नहीं मिल पा रहा था जब वृश्चिक राशि में शुक्र था, अब ये धनु राशि में आए हैं तो मान सम्मान आपके हर जगह पे बढ़ने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, धनु राशि वाले, शुक्र जब 7वें भाव में देखेंगे तो आपकी कंपनी के लिए कोई इन्वेस्टर चाहिए वह मिल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा। आपके संतान के कारण किसी प्रकार के विवाद की स्थितियां जो हो रही थी इसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी और अपने जीवन में कुछ न तो कुछ अच्छे आइडिया, कुछ न तो कुछ अच्छे दिमाग लगा करके अपनी महत्वता को दूसरे के समक्ष बढ़ाने वाले रहिएगा। क्योंकि शुक्र आय के मालिक हैं तो बड़े भाई बहनों के अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी आपके वृद्धि मिलने चालू हो जाएंगे और जो भी लॉसेस हुए थे और जो कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था इसमें शुक्र कमी करना चालू कर देगा और कहीं ना तो कहीं मेंटली तौर पर आपको पीस मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी गलतियां तो आप अपनी करनी से ही करते हैं, विश्वास करके धोखा करेंगे और फिर बोलेंगे जीवन में गलती हो गया। कम से कम यह शुक्र कम मेहनत में ज्यादा लाभ जरूर देगा, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा ज्यादा विश्वास करिएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक सलाहकार हूं, आपको सलाह दे सकता हूं और उस सलाह को मानना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मेरे अनुसार। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन कपूर की आरती जो है माता लक्ष्मी को दिखाइए शाम के समय। देखिए कितना बेहतर लाभकारी फल मिलेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थितियों में विराजमान हो जाएंगे। पता है काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है द्वादश स्थान के कारक होते हैं। अतः मकर राशि वाले, आपकी कुंडली में शुक्र कर्म के मालिक होते हैं और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो अशुभ फलदायी नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात को 100% तथ्य के साथ तो साबित नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि शुक्र द्वादश रहेंगे तो आपके व्यापार में तरक्की होंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, परंतु आपको पैसे को जो है ना व्यर्थ के इन्वेस्ट नहीं करने हैं। क्योंकि द्वादश हो गए शुक्र तो जो स्थान के अधिपति है वहां का तो फल वो देंगे, लेकिन क्योंकि वो द्वादश है तो व्यर्थ के खर्च करवाएगा, तो आपको इस खर्च पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। द्वादश स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, कर्ज की मुक्ति कर देगा। द्वादश स्थान में शुक्र विदेश यात्राओं का सुख को प्रदान करेगा। बहुत दिनों से नए नौकरी या व्यवसाय किसी के नहीं लग पा रहे थे, उसमें कुछ न तो कुछ अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। आप किसी प्रकार के कॉन्ट्रीवर्चुअल जॉब में हैं, आप किसी प्रकार से जो है कह सकता हूं कि नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, तो उस मामले में जो है मकर राशि वाले शुक्र आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहने वाला है मकर राशि वाले कि यह शुक्र एक इसलिए लाभकारी रहेगा कि कोई आपके सीनियर अधिकारी या व्यापार में कुछ बड़े लोग आपको जो थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश कर रहे थे ना, तो इस मामले में भी जो है ना आपकी तूती बोलनी चालू हो जाएंगी। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पिता से थोड़ा विवाद होना ही होना है, तो अतः विवाद को कंट्रोल करके रखना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि शुक्र जो है मकर राशि वाले द्वादश रहेंगे, तो कहीं ना तो कहीं आपको यह विदेश यात्राओं के अलावा जो है
सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आलस्यपन को त्यागिएगा, झूठा घमंड को त्यागिएगा, व्यर्थ के खर्च मत कीजिएगा, संतान पे ध्यान दीजिएगा और लव रिलेशन पे यह सुधार करेगा तो लव रिलेशन को बचाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी थोड़ा झुक के रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बहुत शुभकारी और लाभकारी फल रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में आय स्थान में यह विराजमान हो जाएंगे। जब ये आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है कुंभ राशि वाले बहुत शुभकारी फल रहेगा। ऐसे तो देखिए कुंभ राशि वाले हैं तो आप दिल के साफ, हमेशा दूसरों की सहायता करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन होता क्या है कि जीवन में सबको आगे बढ़ा दो और जब अपना चारों तरफ देखोगे तो बहुत कम ही लोग आपके अपने मिलेंगे। मतलब ईश्वर भी चाहते हैं कि कर्म करो तभी तुम्हारा नाम होगा। अब आय स्थान में आए हैं आपका शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं और भाग्य के अधिपति होते हैं। भाग्येश का चतुर्थ का आय स्थान में आ जाना ये लाभ के संकेतक होते हैं। अतः भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। घरेलू कलह समाप्त हो जाएंगे। समाज में आपकी किसी तरह से किरकिरी हुई, समाज में मान सम्मान में थोड़ी सी कमियां हुई, वह ठीक हो जाएंगे। जब पैसे थे तो आपने घर भी बुक किया, फ्लैट भी बुक किया, वाहन भी बुक किया, लेकिन अचानक सुख समृद्धि में बढ़ जाने के कारण थोड़ी पैसे में जो कमी हो रही है तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो आपको अपने भौतिक सुख सुविधाओं और एक्स्ट्रा खर्च पे ध्यान दे देना है, तब शुक्र आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के अधिपति है, अतः आपको भाग्यशाली बनाएगा। धार्मिक यात्राएं कराएंगे, पिता आपको सपोर्ट करेंगे और छोटे छोटे लोगों का संपूर्ण और बेहतर फल आपके जीवन में प्राप्त होना चालू हो जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे पूर्ण दृष्टि डालने वाला है, अतः लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में आप किसी से जुड़ सकते हैं और किसी से आपका लव रिलेशन चल रहा है तो उनसे तालमेल अच्छा होगा, या आपकी दूरी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि आप दोनों के मध्य में मेल मिलाप की स्थितियां भी उत्पन्न हो। शुक्र आपकी कुंडली में जो हो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं तो घरेलू संपत्ति विवाद भी समाप्त हो ही जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि पॉलिटिशियन या बड़े पद पे अगर आप हैं तो एक अच्छे पद की प्राप्ति भी यह शुक्र कराने वाला रहेगा। लेकिन एक बात है कि पैसे में कमी कहीं से भी नहीं करेगा कुंभ राशि वाले शुक्र, यही एक लाभकारी अच्छा फल दिख रहा है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है आपको माता लक्ष्मी को हो सके तो गन्ने का जूस जो है अर्पित कीजिए, और नहीं तो प्रत्येक दिन जो है मिश्री जल में डाल करके उनको भोग लगाइए, थोड़ा सेवन अवश्य कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है ये कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। प्रिय मीन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय घर के अलावा अष्टम स्थान के अधिपति होते हैं। मतलब शुक्र आपकी कुंडली में कारक तत्व प्रभाव नहीं देता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब केंद्र या त्रिकोण की स्थितियों में आता है तो लाभकारी फल की स्थितियां पैदा करने वाला होता है। अतः मीन राशि वाले, यह कर्म क्षेत्र का शुक्र नए नए नौकरी या व्यवसाय के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा, आपके पिता की तरक्की के रास्तों को खोलेगा। आप एक अच्छे विधायक है, ये एक अच्छे पॉलिटिशियन है, तो अचानक आपको मंत्रालय पद या एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय होते हैं और धनु राशि में केंद्र में शुक्र आएगा तो तृतीय घर जो होता है ये पराक्रम का होता है, तो ये पराक्रम में कमी करेगा क्योंकि आलस्यपन देने का प्रयास करेगा। तो आपको किसी भी स्थितियों में आलस्यपन को त्याग करके रखना है। इसके अलावा मीन राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के तृतीय घर के अधिपति भी हो रहे हैं तो रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से, सरकार के पास सभी जो पैसे आपके फंसे हुए थे वह आपको मिल जाएंगे। इस बात की 100% श्योरिटी के साथ गारंटी की स्थितियां भी दिखती हैं। इसके अलावा मीन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति हैं, केस मुकदमा से रक्षा कर देगा। डिवोर्स या दाम्पत्य जीवन विवाद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें सुधार कर देगा। गले के रोग, पेट की रोग, पैरों का कष्ट से बचाएगा। यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजिट की समस्याएं जो चल रही हैं उससे भी यह कहीं न तो कहीं कमी कर देने वाला रहेगा। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के मालिक है, तो जिनके व्यापार और नौकरी बंद ही हो चुके थे ऑलमोस्ट, या जिनको नौकरियां मिल ही नहीं रही थी या व्यापार
चालू करने के लिए कुछ आइडिया ही नहीं आ पा रहा था, मानसिक तनाव और विचलन जो मस्तिष्क में पैदा हो रहा था उसमें कमी होना चालू हो जाएगा। बस आलस्यपन को त्यागना और शरीर के वजन को मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि धनु राशि का शुक्र वेट भी शरीर को बढ़ाने वाला होता है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, नहीं तो ओम दुम दुर्गे नव मंत्र का जाप करना है। यही नहीं, इसके अलावा सफेद चंदन का भी तिलक आपको 8 दिसंबर तक लगाना है। तो देखिए शुक्र का फल कितना बेहतर मिलेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, शुक्र जा रहे हैं धनु राशि में, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।